बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चन 7 के 4 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका सब पार्ट है 4 to 6। ठीक है। क्वेश्चन 7 था इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट टू थर्ड मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया सॉल्यूशन उसका। अब 4 to 6 जो सब पार्ट है उसका मैं सॉल्यूशन इसमें डालूंगी। तो फोर्थ है इसमें -2/3 रेज टू द पावर 4 इंटू 4/7 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4/7 रेज टू द पावर 3 इंटू 4/9। ठीक है। तो इसका तो एक ये तरीका है जैसा हमने पहले किया कि सबको पावर दे के और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का प्रोसेस, फिर डिवीज़न और उसके बाद से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में दूसरा आसान तरीका ये है कि अगर बेस सेम होता है और वो डिवाइड हो रहा है तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसमें देख रहे हैं 4/7, ये 4/7, ये डिवाइड के फॉर्म में है और इनका बेस भी सेम है और इनके पावर को हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। ये भी -2/3 को, इसको भी 2/3 हम तोड़ के बना सकते हैं। तो ये आसान तरीका है, तो इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले काम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो -2/3 रेज टू द पावर 4 इंटू 4/7 रेज टू द पावर 5 बाई, ये भी 4/7 है रेज टू द पावर 3 इंटू, अगर हम 4 को फैक्टराइज करें तो आएगा 2 इंटू 2 या 2 की पावर 2। ठीक है। तो ये 2 की पावर 2 और ये 9 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आएगा 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, तो 2/3 रेज टू द पावर 2। ठीक है। 2/3 का स्क्वायर, तो 2 2 4 और 3 3 9, ये दोनों के लिए स्क्वायर हुआ, तो इसको हमने तोड़ दिया। अब क्या हुआ कि ये और ये बेस सेम हो गया, ये और ये बेस सेम हुआ, तो ये डिवाइड के फॉर्म में है तो डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4/7, इसमें पावर 3 है, इसमें 5 है, तो ये ऊपर जो न्यूमरेटर में इसका पावर 5 है, बड़ा है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं। तो 4/7 की पावर 5 - 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बीच में, और ये भी -2/3, दोनों का पावर जो है इवन टाइम में है, तो हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी ले सकते हैं क्योंकि आंसर इसका पॉजिटिव में ही आना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो ये -2/3 रेज टू द पावर 4 - 2। ठीक है। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं 2/3 को। अब अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 - 3 हो जाएगा 2, तो 4/7 की पावर हो जाएगी 2 और इंटू, और 4/2 इसके -2/3 की पावर भी हो जाएगी 2। ठीक है, दोनों की पावर 2 हो गई। अब यहाँ जगह नहीं है, चलो यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। तो इसको अगर हम 4 को 2 टाइम, ये इसके ऊपर भी पावर है और 7 के ऊपर भी पावर है, तो 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, 7 7 जा 49 हो गया, इंटू ये -2 इंटू -2 हो गया 4, 2 इंटू -2 इंटू -2 4 हो गया, और 3 इंटू 3 9 हो गया, तो 16 4 जा 64 हो गया ये। और 49 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम इसको ज़्यादा मेहनत करने से बच जाएंगे। हम यहीं पे हम इसको देख लेंगे कि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो फिर इनके पावर को सब्ट्रैक्ट करके और फिर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिफ्थ है 3/4 क्यूब डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू -2/3 इंटू -2/3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 3/4 3/4, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, बीच में मल्टीप्लाई है, और 2/3 2/3 -2/3 दोनों, तो यहाँ भी बेस सेम है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, सबको पावर दे के और फिर मल्टीप्लाई का प्रोसेस, फिर डिवाइड का प्रोसेस, और फिर उसके बाद से वैल्यू निकालना लंबा पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके फॉर्मूले को यूज़ करके। तो 3/4 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में, तो 3/4 और 3 माइनस, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 - 1, ये बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और -2/3 को हम कॉमन ले लेंगे, और ये है 1 + 2, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये इसके पावर ऐड होंगे, और ये डिवाइड हो रहा है तो इसके पावर जो है सब्ट्रैक्ट होंगे।
अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3/4 की पावर हो जाएगी 2 इंटू -2/3 की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, अब आगे इसको करेंगे तो 3 इंटू 3 जा 9 और 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 9/16 और इंटू ये हो जाएगा 2 से 4 4 2 जा 8 -8 बाई और 3 जा 9 9 3 जा 27। ठीक है, अब 9/16 इंटू -8/27 आ गया। अब ये हम देख रहे हैं कि डिविजिबल है, ये 9 3 जा 27 और 8 2 जा 16। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ -1 बचा और 3 2 जा 6, तो -1/6 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कहीं बेस सेम है तो फिर ऐसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3/5 raised to the power 9 into 3/5 raised to the power 3 divided by 3/5 raised to the power 15 divided by 3/5 raised to the power 3। तो देख रहे हैं हम ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं दोनों का बेस यहाँ 3/5 है, ये भी 3/5 है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ भी 3/5 बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनको कॉमन ले लेंगे, 3/5 रेज़ टू दी पावर 9, ये मल्टीप्लाई है तो 9 + 3 और डिवाइड बीच में ये साइन है ही। उसके बाद से ये 3/5 इनको भी ले लेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और यहाँ डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15 - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई ये भी 15 - 3 12 हो जाएगा, 3/5 की पावर हो जाएगा 12। ठीक है, अब दोनों की पावर देख रहे हैं 12 है तो ये डिवाइड हो रहा है बीच में, तो ये बेस भी सेम है तो फिर ये हो जाएगा 3/5 की पावर 12 - 12, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 0। ठीक है, अब कोई भी नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो या फिर कोई इंटीजर हो, अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, पावर 0 होने पे वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर 1 होगा। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन 7 का लास्ट सब पार्ट जो है 6 ये भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।